आज मैं आपको तमिलनाडु में मदुरई शहर के फेमस करोड़पति बन परोठे वालों के यहाँ लेकर आया हूँ, जो 200 किलो मैदे का स्विमिंग पूल बनाकर रोजाना हजारों बन परोठे बनाकर बेचते हैं, जिसे लोग केले के पत्ते पर चिकन और मटन के साथ बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले सुबह के 10 बजे मैदे के कट्टे लाए जाते हैं और एक मैदे के कट्टे का वजन 50 किलो होता है और ऐसे लगभग 4 कट्टे लाए जाते हैं और इन कट्टों को फाड़ कर एक बड़ी सी टेबल के ऊपर फैलाया जाता है और इसके बाद यहाँ पर लगभग 5 से 6 लोग आते हैं जो इस मैदे का स्विमिंग पूल बनाते हैं। तो देखिए, चारों तरफ से मैदे को फैलाने के बाद इसके बीच में गड्ढा सा बना दिया जाता है और उस गड्ढे के अंदर यहाँ पर अंडे फोड़ फोड़ कर डाले जाते हैं। भैया अंडे क्यों डाले जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भैया जी ने मैंने पता करने की कोशिश की तो भैया ने बताया कि आमतौर पर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर खमीर पैदा करने के लिए ईस्ट डाली जाती है, वो यहाँ पर अंडे और दूध का इस्तेमाल करके यहाँ पर खमीर पैदा की जाती है। फिर यहाँ पर पानी की केने लाई जाती हैं और लगभग 2 पानी की केने इसके अंदर डाल दी जाती है। लगभग 40 लीटर पानी यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर अपने जितने भी साउथ इंडिया के अन्ना होते हैं वो यहाँ पर इस मैदे को गूंदने में लग जाते हैं। और देखिए भैया किस तरीके से इस मैदे को गूंदा जाता है, क्योंकि भैया 200 किलो मैदा एक साथ गूंदना अपने आप में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ का काम है। और भैया ये जो कारीगर होते हैं इनको लगभग 15 से 20 साल का तजुर्बा होता है, इसलिए अपने काम में इतने ज्यादा कुशल हो जाते हैं कि बिना मशीन के ये हाथों की सहायता से बढ़िया तरीके से मैदे को गूंद देते हैं। फिर यहाँ पर इस मैदे को 2 घंटे के लिए यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर जैसे ही अपने मैदे के अंदर खमीर पैदा हो जाती है और अपना मैदा लचीला हो जाता है, फिर इस सारे मैदे को बड़े बड़े पीसेस में काटा जाता है और बड़े बड़े पीस में देख सकते हैं कि एक बारी में इस मैदे के अंदर लगभग 40 से 50 बन परोठे आराम से निकल जाएंगे। और ऐसे करके फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटी जाती हैं और इन लोइयों को भी बढ़िया तरीके से लंबा लंबा सांप की तरह किया जाता है। फिर इनके अंदर से और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ी जाएंगी। भैया ये समझ लीजिए कि एक बड़े से मैदे के पीस के अंदर से एक छोटा सा पीस निकाला और छोटे से पीस के अंदर से भी बहुत सारी लोइयाँ तोड़ के बाहर निकाली जाती हैं। अब यहाँ पे सारे भाइयों का काम होता है इन लोइयों को बढ़िया तरीके से गोल करते रहना और एक टेबल के ऊपर रखते रहना। इसके बाद इनको चिकना करने के लिए यहाँ पर डालडा लिया जाता है और साथ में एक रिफाइंड लिया जाता है। इन दोनों को बढ़िया तरीके से हाथों की सहायता से मिक्स किया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा सा तेल लिया जाएगा और इन लोइयों के ऊपर बढ़िया तरीके से लगाया जाएगा ताकि ये लोइयाँ आपस में चिपके ना। और बीच में से भैया जी थोड़े से कर्तव्य दिखा देते हैं कि भैया देखो मैं थोड़ा सा उछाल भी देता हूँ। भैया जी लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया का खाना बहुत ही ज्यादा हेल्थी होता है, लेकिन ये देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि भैया हो सकता है कि इसके अलावा जितनी भी चीजें होती है साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्थी हो, लेकिन ये बन परोठा मैं बिल्कुल हेल्थी नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर तेल और डालडा बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर डला होता है। क्योंकि आटा गूंदने के टाइम पे भी यहाँ पर तेल डाला गया था और उसके बाद इसको पकाने के लिए और बेलने के लिए भी यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर यहाँ पर इन लोइयों को बढ़िया तरीके से जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर लच्छा पराठा बनाया जाता है, रुमाली रोटी बनाई जाती है, वैसे यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से लचीला होने के बाद लंबा लंबा खींचा जाता है और इसको बढ़िया तरीके से गोल गोल फोल्ड करके यहाँ पर अपना परोठा बना दिया जाता है। फिर यहाँ पर जितने भी अपने मैदे के परोठे होते हैं इनको बड़े से तवे के ऊपर तेल के अंदर यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई किया जाता है। और देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाने के बाद इनको दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए यहाँ पर पलटा जाता है। तो देखिए एक बारी में लगभग यहाँ पर 40 से 50 बन परोठे एक तवे के ऊपर सेके जाते हैं और जैसे बढ़िया तरीके से सिक जाते हैं भैया जी यहाँ से इनको उठाते हैं जितना भी इनके अंदर एक्स्ट्रा